श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज की कथा है कि आज अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान राम पहुंच गए हैं। अब मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, असर इंदु तब चितवना, मानव निकर चकोर, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोच दशरथ अजर बिहार, तीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ संकटहारी। तब रघुवीर का मुनि पाई, तुम सन पुर दुराव कछु नाही, तुम जानो जय कारण आयो, ताते तातन कह समझायो। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जय प्रकार मानव मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने असुनि प्रभु बानी, पूछ नाथ मोहि का जानी, तुम्हारे भजन प्रभाव यघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। और मरी तर विशाल तव माया, पल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर वसहित जान नहीं आना। हे फल भक्षक कठिन कराला, तब है डर सदा सौकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, अब पूछो मोहि मनुज की नाई। यह भर मांगे कृपा निकेता, वस हृदय श्री अनुज समेता। वहाँ पर सब लोग बैठे अगस्त मुनि के आश्रम में, और सबकी ओर मुँह करके श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे प्रभु, आपसे कुछ पाप नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ आप जानते हैं। श्री राम जी ने अगस्त मुनि से कहा कि आपको सब पता है कि मैं क्यों आया हूँ। आपको पता है कि मैं इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूँ। यहाँ पर जो आसुरी शक्तियाँ बढ़ी हुई है उसको मैं संहार करने आया हूँ, आप जानते हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहो मोहि प्रभु मोहि, हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र, वही सलाह, मंत्र माने सलाह दीजिए, जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्काए और बोले, हे नाथ, आप क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, और तब भी आप हमसे पूछ रहे हैं। आप ऐसा, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? हे पापों के नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया बुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव के बुल्लर के फल के भीतर रहने वाले छोटे जीव जंतुओं के समान। जिस प्रकार से गुल्लर के फल में छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उसी प्रकार मैं हूँ। अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उस फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के सागर, हे दया के धाम, मैं आपसे वर मांगता हूँ कि श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। भगवान ने कहा कि हम आए हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, आप मुझे कुछ सलाह दीजिए, मंत्र दीजिए। तो उत्तर में अगस्त मुनि ने कहा कि हम आपको क्या सलाह दें, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं। आप ब्रह्म हैं और मैं जीव हूँ। मैं आपकी थोड़ी सी परिभाषा जान गया हूँ तो संत कहला गया हूँ। आप श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण समेत हमारे हृदय में हमेशा विराजमान होइए। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग, आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं, जिनका संत जन भजन करते हैं। अवश्य तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतते दासन देहु बराई, ताते मोहि पुछेहु रघुराई।
यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बधाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि ने कहा कि आप संतों की बड़ाई चाहते हैं, इसलिए आपने मुझसे पूछी है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहिनाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर करहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। पंचवटी का मतलब होता है 5 बटों का समूह। अभी तक भगवान जहाँ रुकते थे बट वृक्ष के नीचे रुकते थे, अब 5 बटों के नीचे रुकेंगे। 5 बट के समूह के नीचे बीच में अपना झोपड़ी बनाएंगे और वहाँ पर रहेंगे, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि न परदाया, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल, प्रभु दशरथ अजर बिहार, तीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। वहां उन्हें गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्ण कोठी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्हता वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, अग्निवन नदी ताल छविछाए, अदिन प्रीति अति होई सुहाए। कहते हैं कि जब से भगवान का निवास वहाँ हो गया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर खत्म हो गया। पर्वत वन नदी तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही, शोभन बरन न सके ही राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। कहते हैं पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं, भौरे गुंजार करते हैं। जहाँ प्रत्यक्ष राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेषराज भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख आसन में बैठे हुए थे। ये जो आसन है ना, इसको सुखासन कहते हैं। इस तरह से जो पालती मार के बैठते हैं, इसको सुखासन कहते हैं। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे क्या, हे देवता, मनुष्य मुनि और सचराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह, अपना स्वामी की तरह समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजित करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विरागे अरु माया, कहु सो भगति जर करहु जेहि दाया। कहते हैं लक्ष्मण जी भगवान से, हे देव, आप मुझे समझाकर वही बात कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। लक्ष्मण जी वहाँ पर उनसे ज्ञान वैराग्य और माया के बारे में पूछते हैं, और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। कहते हैं कि आप किस भक्ति से जीवों पर दया करते हैं। वो दशरथ अजर बिहारी, तीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोर ही मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर मुतय माया, जिहि बस किन्हे जीव निकाया। हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। श्री राम जी ने कहा,
कि तुम मन लगा के सुनो, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कहता हूँ। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। माया क्या है? मैं और मेरा। मैं हूँ, ये मेरा है। तुम हो, ये तेरा है। यही माया है। मैं अगर आप कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, तो ये माया है। माया का पहला रूप है मैं और मेरा। मैं हूँ और ये मेरा है। अरे न तुम हो न ये तुम्हारा है। तुम क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे? न कुछ लेके आए हो न कुछ लेके जाओगे। फिर मैं और मेरा क्यों? जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। ये मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरा पुतहू, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा नौकरी, मेरा घर, मेरा पैसा, ये मैं जो कर रहे हैं और मेरा, यही माया है। सो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। जहाँ तक आपकी इंद्रियां जाती है, जहाँ तक इंद्रियों का ज्ञान होता है, मनुष्य के पास 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों से आप जहाँ तक जान सकते हो, वो सब माया है। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, और इन दोनों भेदों को तुम सुनो। और उस माया में भी एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। एक दोष्ट अतिशय सुख रूपा दुख रूपा, अजावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या, दोष युक्त, और जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। अविद्या के कारण मनुष्य माया में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, वो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है और उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान अमान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिम समसिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि भी नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान सब त्याग चुका हो। जो अपनी सिद्धियों को भी त्याग दे, हैं, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए। जो सिर्फ सब में ब्रह्म को ही देखे, सब में ही ब्रह्म को देखे। कहते हैं कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति और ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मुनि के संग में प्रेम, ये 18 हो वो नित्य अध्यात्म में स्थित और ज्ञान तत्व के अर्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता का अध्याय 13, गीता के अध्याय 13 7 में ये लिखा गया है क्या? मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य की सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों का विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु से भय, ये सब अगर है तो ये जो है आपको अविद्या है। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सोशी, अबंध मोक्ष प्रद सर्वपरा, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने अमंगलार, प्रभु सुध सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संवार, रघुनाथ मम संकट वार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जो माया ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए।
जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। माने जो जीव है ना, वो ना तो माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है और न अपने आप को जानता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, जो बंधन भी देता है और मोक्ष भी देता है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म तबिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। किससे भगवान प्रसन्न होते हैं? धर्म के अनुसार आचरण, वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त करना, इससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ। वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। सो सुतंत्र अवलंबन याना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम विप्र चरण निजी अति प्रीति, अनिज कर कर्म निरत सुतरीति। वह भक्ति स्वतंत्र है जिसको ज्ञान विज्ञान दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। कहता है कि भक्ति जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। भक्ति जो है, तेरी बीच बीच में आप कौन तमाशा बनाने लगते हो? भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। भक्ति स्वयं स्वतंत्र है, उसमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, यानी ज्ञान और विज्ञान भी भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुभव एवं सुख की मूल है। वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों की अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सर्वनादित नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मनमाही। इसका फल विषयों से वैराग होगा और तब वैराग होने पर मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। पहले वैराग्य होगा तब भक्ति होगी, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। असतपट संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा। कहता है जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म में भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने। कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। बड़े मुझे ही सब कुछ जाने और उसमें सेवा का दृढ़ हो। अब मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। काम यादि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में जल बहने लगे, काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो। जब भगवान के सुमरन में आपके आंखों से आंसू चलने लगे तो आपकी भक्ति है। भक्ति में प्रेमाश्रु होना चाहिए। हे भगवान, आप कहाँ छिपे हो? मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे भव से पार कैसे लगाओगे? हे प्रभु, आज मुझसे कौन सा अपराध हुआ जो मैंने आपका श्रवण नहीं किया, भजन नहीं किया, मनन नहीं किया? वो दिन सबसे बुरा दिन है आपके लिए, जिस दिन आप भगवान का स्मरण न करें, भगवान का जप न करें, नाम न लें, भक्ति न करें। वही दिन आपके लिए सबसे अनिष्टकारी दिन है, सबसे खराब दिन है। जिस दिन आप भजन न करने पाए
उस दिन आपको भगवान के नज़दीक रोना चाहिए। क्या बात है, आज आपने मेरी सुधि क्यों नहीं ली? मुझे अगर याद नहीं था भजन करने का, आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? हे प्रभु, मुझे इतना अपराध हो गया, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके कम से कम समय पर मुझे याद तो दिलवा दीजिए कि तुम्हारे भजन का समय हो रहा है, तुम भजन करो। हे प्रभु, ये भक्ति आएगी तभी भगवान मिलेंगे। वचन कर्म मन मोहि गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। कहते हैं जिनको कर्म वचन और मन में मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उसके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। अब यहाँ एक शब्द उन्होंने कहा, निष्काम भाव से भजन। निष्काम भाव, काम भाव और निष्काम। काम भाव जो आप माया खोजते हैं भक्ति के बाद, आप पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं क्या बिटवा के ये हो जाए, बिटिया के ये हो जाए, हमको ये हो जाए, ये हो जाए, तो ये निष्काम है। आप निष्काम भाव से, हाँ, आप घर में दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, ये नहीं। भक्ति में ये कहीं नहीं है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, आपको क्या जरूरत है उनको क्या पता नहीं है, तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? आप कहिए कि हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमारे हृदय में सदा विराजमान रहिए, हमें आप अखंड भक्ति दीजिए। यह निष्काम भाव से भगवान को भजन करना चाहिए। तो आज की कथा यही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज के दर्शकों, आदित्यराज अर्जुन कुमार अर्जुन जी, अभिषेक सिंह जी, दीपक शर्मा जी, सुनील शर्मा जी और वो समस्त जो प्रतिदिन सुनते हैं देखते हैं, सबों को जीवन मंगल कामना। जय श्री राम, राधे राधे।